हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं खुशी तिवारी आप सभी को बिहार एजुकेशन में स्वागत करती हूं। तो आज मैं लेकर आई हूं जीके जीएस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन है पॉलिटी से। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चौहत्तरवें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिका से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु हो गया आपका 21 साल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया जाता है। कौन सा आर्टिकल में। तो आर्टिकल 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर का उल्लेख है 222 में, आर्टिकल 222 में दिया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 143 से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु हो गया आपका 35 साल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। तो कम से कम 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी राज्य का बजट किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितना होता है। तो कम से कम 5 साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। तो 73वें संशोधन के जरिए भारतीय संविधान का भाग 9 जोड़ा गया है। ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए हर्षताएं किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 58 से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आर्टिकल 59 से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 60 से संबंधित है। आर्टिकल 60। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का सर्वोच्च कार्यपालक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया है, किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 86वां संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हो गए आपके नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा कौन सा भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची से शासित नहीं होती है? कौन से भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची से शासित नहीं होता है? तो सिक्किम जो है वो भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में शासित नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो 60वां संशोधन को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के सूची से हटा दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।